सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 57 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें यूज़र से 3 नंबर्स एज अ इनपुट लेने हैं और हमें यूज़र को आउटपुट में बताना है कि यूज़र ने ये जो 3 नंबर इनपुट में दिए हैं, इन तीनों नंबर में से सबसे बड़ा या सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। और इस काम को करने के लिए हमें उपयोग करना है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का, क्योंकि इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में जिसमें हमने इस सीरीज़ की प्रॉब्लम नंबर 56 को सॉल्व किया था, उसमें हमने सेम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉजिकल एंड का उपयोग किया था। लेकिन लॉजिकल एंड का उपयोग करने से ये प्रॉब्लम तो आसान हो जा रही थी, लेकिन क्या होता है कई बार एग्ज़ाम में आपसे बोला जाता है कि 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करिए, और उसको करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप नेस्टेड इफ एल्स का उपयोग करिए। मतलब आपको मना किया जाता है कि आप लॉजिकल एंड का उपयोग नहीं करिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने सोचा कि 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करने के लिए जो नेस्टेड इफ एल्स वाला तरीका है उसको भी आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, तो हालांकि लॉजिकल एंड का उपयोग करने से ये प्रॉब्लम सिंपल हो जा रही थी, लेकिन सिंपल प्रॉब्लम के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी हमें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है और हमें पता भी होना चाहिए। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम इसी तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कभी थोड़ा इजी, कभी थोड़ा कठिन। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले प्रॉब्लम्स को नहीं समझा है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं, और मेरे YouTube चैनल पर आपको यहाँ पे वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते, मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते करते सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो सी प्रोग्रामिंग सीखने की जर्नी है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो रही है, काफ़ी इजी भी हो रही है, और हमारा लॉजिक भी बिल्ट हो रहा है, और हम सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स भी समझ जा रहे हैं। ठीक है, और देखिए एक बात आप समझिए इस बात को कि जब आप इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, हालांकि मेरा टारगेट है 500 प्रॉब्लम बनाने का, लगभग 500 प्रॉब्लम बनाने का, और अभी लगभग 56 प्रॉब्लम ओपन कर रहे हैं। तो जब आप इतनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद आप जब कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, तो उसके बाद ना आपका लॉजिक एकदम बिल्ट हुआ रहेगा, लॉजिक आपका बना रहेगा, बस आपको सिंटेक्स सीखना रहेगा। मतलब आप कोई भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 10 दिन के अंदर सीख सकते हो, बस आप उसका सिंटेक्स समझोगे और आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख गए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सीरीज़ है, ये जो प्लेलिस्ट है, इसमें आप प्रॉब्लम 1 से लगाना शुरू करिए, प्रॉब्लम 1 फिर प्रॉब्लम 2 ऐसे करके सॉल्व करना शुरू करिए। बहुत इजी है और बहुत मज़ेदार है, और सारे जो प्रॉब्लम्स है उनका फ्लो मैंने इस तरीके से रखने की कोशिश की है कि डिफ़िकल्टी लेवल एकदम अचानक ना बढ़ जाए। ठीक है, बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ हो। तो है ना, आप इसको ट्राई करिए एक बार, और हम बढ़ते हैं आगे आज के वीडियो में, जिसमें हमें क्या करना है, हमें 3 नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है। मान लेते हैं यूज़र ने हमें 3 नंबर दिए हैं ABC, और उसमें से हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, लेकिन हमें इस काम को करने के लिए नेस्टेड इफ एल्स का सहारा लेना है या उसका उपयोग करना है। तो अब सवाल हमारे मन में ये उठना चाहिए कि नेस्टेड इफ एल्स आखिर होता क्या है। आप में से काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, मेरे पिछले वीडियोस में काफ़ी लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं एक बार बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है कि जब एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ एल्स लिखा जाए तो उसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक इफ़ के अंदर एक और इफ एल्स लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। इसका यूज़ तब होता है जब डिसीजन स्टेप बाय स्टेप लेना हो, या एक कंडीशन ट्रू होने पर आगे की कंडीशन चेक करनी हो, तब हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद ये लॉजिक है आज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लॉजिक में कुछ नहीं है, जो अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे बस उसी का ये आधार है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए स्टेप 1 में यूज़र से 3 नंबर एज ए इनपुट लिए, और उसके बाद देखिए हम सबसे पहले ए को कंपेयर करेंगे, ए को कंपेयर करेंगे बी के साथ में, और फिर अगर ए जो है बी से बड़ा है तो ए को कंपेयर करेंगे सी के साथ में। अगर ए सी से भी बड़ा है तो ए मैक्सिमम है, और अगर ऐसा नहीं है तो सी मैक्सिमम है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि ए और बी को कंपेयर करने में जो ए है वो बी से छोटा है, ठीक है, मतलब बी बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि बी को
यहाँ देखिए हम b को c से कंपेयर करेंगे, और अगर b जो है वो c से बड़ा है इसका मतलब b मैक्सिमम है वरना c मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है यही सेम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके प्रोग्राम बनाया गया है, तो इस प्रोग्राम में हम एग्जाम्पल के जरिए इस बात को समझते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया है हमने, यहाँ पे मेन फंक्शन है और यहाँ पे देखिए तीन इंटीजर टाइप के वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, और उसके बाद हमने यूज़र से 3 नंबर मांगे हैं, यूज़र ने हमें 3 नंबर दिए हैं, मतलब यहाँ तक जब हम पहुँचे हैं तो हमारे पास 3 नंबर हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आपको तीनों केसेस को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला केस देखिए कि अगर इस तरीके का हमारा सिनेरियो है कि a सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही, अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो फिर वीडियो यहाँ पे आपके लिए ख़त्म है। अब यहाँ पे आप पहले लॉजिक समझ लीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर a बड़ा है b से, ये कंडीशन सही होती है कि a बड़ा है b से, तो अगर a बड़ा है b से तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, इससे आपको ये समझना चाहिए कि b अब सबसे बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि a बड़ा हो गया है b से। तो अगर हम इसके अंदर आ गए हैं, इसके अंदर आ गए हैं, इस इफ के अंदर आ गए हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे या तो a बड़ा होगा या तो c बड़ा होगा, क्योंकि b यहाँ से छट गया है। छट क्यों गया है, क्योंकि b तो a से छोटा है, तो b सबसे बड़ा हो नहीं सकता। तो हम जब अंदर आए हैं तो अब बस a और c के बीच में बात है कि a और c में कौन सा बड़ा है। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया है कि a बड़ा है c से, अगर हाँ तो a सबसे बड़ा है, और अगर नहीं तो हम एल्स में जाएंगे और बोलेंगे c सबसे बड़ा है। ठीक है, तो बस देखिए यही लॉजिक है ना। और इसके अपोजिट में देख लेते हैं एक केस। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे हम आए और हमें पता चले कि a जो है b से बड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन अगर गलत होती है, ये कंडीशन गलत होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है b से छोटा है, मतलब b बड़ा है। तो अगर b बड़ा है तो यहाँ से हम एक बात समझ के एल्स में आएंगे। क्या बात समझ के एल्स में आएंगे कि अब a का तो पत्ता कट गया है, मतलब a तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a सबसे बड़ा होता, a b से बड़ा होता तो हम इधर आए होते। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे एल्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि b जो है a से बड़ा है। तो हम यहाँ पे जब आएंगे तो अब b और c दोनों में से कोई एक बड़ा होगा, तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कि b क्या c से बड़ा है, अगर हाँ तो b सबसे बड़ा है, और b अगर c से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब कि c सबसे बड़ा है। देखिए कितना सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से आप अभी भी समझ सकते हो। ठीक है, तो जब भी एग्ज़ाम में आपको लिखने आए तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप एग्जाम्पल लेके ऐसे करके देख लो तो भी सही हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर किया जा रहा है a और b को, तो a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 10। कंडीशन सही है क्योंकि 15 जो है 10 से बड़ा होता है, तो हम अंदर जाएंगे। और अब बात आ गई है a और c में कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 15 है और c की वैल्यू 5 है, तो क्या a बड़ा है c से? हाँ, a बड़ा है c से, इसका मतलब a क्या है मैक्सिमम, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। ठीक है, इस सिनेरियो में जो यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है इसमें आंसर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब a सबसे बड़ा है। ठीक है, अब अगर मैं इस सिचुएशन को थोड़ा चेंज कर दूं, मैं एग्जांपल थोड़ा चेंज कर लूं, मैं ऐसा कर दूं कि यहाँ पे मैं 20 कर दूं, यहाँ पे मैं 5 कर दूं, यहाँ पे मैं 10 कर दूं। ठीक है, तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b की वैल्यू 20 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 बड़ा है 20 से, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, अब एल्स में जाएंगे। अब देखिए यहाँ से तो हमें ये समझ में आ गया ना कि a जो है वो लार्जेस्ट नहीं हो सकता, तो a का पत्ता कट हो गया। तो अब हम यहाँ जाके b और c में तुलना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे b और c में तुलना करेंगे, तो हम पहले कंपेयर करेंगे b और c को कि b बड़ा है c से, तो हमें ट्रू मिल गया, मतलब b बड़ा है c से, तो इसका मतलब क्या हो गया कि b सबसे बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना इजी है और कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मतलब लॉजिकल एंड तो इजी था ही, लेकिन ये अब लॉजिकल एंड से भी ज़्यादा इजी लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो और देखिए अगर इस तरीके के केस है तो क्या होगा, इस तरीके के केस है तो देखिए a और b की पहले हम तुलना करेंगे, तो 10 ग्रेटर देन 20, कंडीशन फॉल्स, तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद b और c को हम कंपेयर करेंगे, b देखिए 20 है, बड़ा है 30 से, कंडीशन फॉल्स, तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में जाके हम प्रिंट कर देंगे कि c सबसे बड़ा है, जो कि है b। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इतना सिंपल इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन है।
आप एक बार अगर इसको प्रॉब्लम के साथ समझ लेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप भूल भी जाओगे तो ऐसे आप एग्जाम्पल लेके अपना जो भी आपने कोड लिखा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं कि VS कोड में इस कोड को रन करके देख लेते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं कि जो लॉजिक हम सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो अब देखिए ये आ गया एंटर 3 नंबर। तो मैं वही करता हूँ कि पहले 15 फिर 10 फिर 5 और एंटर करता हूँ। तो देखिए 15 इज़ मैक्सिमम नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से रन करूँ और इस बार मैं लास्ट में दे दूँ बड़ा नंबर। मैं कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर दे सकता हूँ। तो इसमें क्या आएगा 60 इज़ मैक्सिमम नंबर आएगा, ठीक है। मैं जो मैक्सिमम नंबर है 20 में भी बीच में भी दे सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि 100 150 200। वो 200 तो यहाँ सबसे बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं 1110 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए 150 इज़ लार्जेस्ट। तो मैंने एंटर किया 150 इज़ द मैक्सिमम नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इतना सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब लॉजिकल एंड के साथ भी सिंपल है और नेस्टेड इफ में भी सही ही है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप भूल भी जाते हो तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर लेना कि जो आपने कंडीशन लिखी है वो कंडीशन सही है कि गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे ये सैम्पल इनपुट लिखा हुआ है कि 20 45 30 में 45 इज़ द मैक्सिमम नंबर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।